हमारे साथ अब नज़ारा टेक के फाउंडर और एमडी नीतीश मित्र सेन जी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि नज़ारा टेक में दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जी की 10% हिस्सेदारी है और कंपनी के साथ कैसा रहा बिग बुल का सफ़र, नज़ारा टेक की ग्रोथ में उनका कैसा रहा योगदान, इन सब पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी, शुक्रिया मैं कहूँगी इस नाजुक समय में। आई एम श्योर आपके लिए ये एक पर्सनल लॉस से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपका ट्वीट भी देख रही थी जिसमें आपने अपने तरीके से उनको, राकेश झुनझुनवाला जी को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। आपका पिन ट्वीट मैंने देखा जिसमें आपने पिछले साल की एक वीडियो डाली है माइल्स टू गो, जहां पर उन्होंने बात कही थी जाने की। योगदान तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इंडस्ट्री और कंपनी को लेकर कैसा रहा, लेकिन जब आप पहली बार उनसे मिले थे और ये गेमिंग का अपना आपने नज़ारा टेक का आइडिया, गेमिंग का और प्लेटफॉर्म का आइडिया रखा था, वो पहली बार उनसे मिलना, उनके सामने जाना कैसा लगा था? हाँ जी, 2017 के एंड में मैं पहली बार उनको मिला था, उनके नरीमन पॉइंट के ऑफिस में। एक्चुअली उनका ऑफिस मेरे ऑफिस से एकदम बाजू में ही है। जी। और पहली बार मैं उनके कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहा था। उनका वो भरी कॉन्फ्रेंस टेबल पे बहुत अलग अलग शेप के साइजेस के बुल्स थे। और एक एंटिसिपेशन था, एक फैन बॉय मोमेंट था। बिल्कुल। मैं स्टॉक मार्केट के सचिन तेंदुलकर को या स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन को मिलने वाला हूँ। जी। और फिर वो आए, हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करी। आई थिंक हमारी पहली मीटिंग शायद 2 घंटे की मीटिंग थी। उन्होंने बिजनेस के डिटेल समझे, फाइनेंशियल सब। एक्चुअली वो काफ़ी प्रिपेयर थे, उनकी टीम ने काफ़ी उनको अपडेट करके रखा था। ऑलरेडी मेरे को दिख रहा था कि उनकी फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट पे काफ़ी ग्रिप थी। और ओवरऑल स्टोरी समझे, बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड समझे। उन्हें उस मीटिंग में जो जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने उनको जो नज़ारा में अच्छी बात लगी कि हमने काफ़ी कम कैपिटल में बिजनेस बढ़ाया था, काफ़ी सालों से परसिवियर करा था, और एक कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे थे, जो उन्हें ज़्यादा न्यू मीडिया कंपनीज में दिख रहा नहीं था। जी। दूसरी बात थी कि उन्हें गेमिंग एज अ फ्यूचर ट्रेंड बहुत क्लियरली दिख रहा था। और उनका था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म बेट लूंगा 5-10 साल का। जी। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें लगा कि इसमें अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। हम्म। तो ये दो चीज़ें के लिए उन्होंने मीटिंग के बाद ही तुरंत हमें बता दिया था कि आई लाइक टू सपोर्ट यू एंड हम्म। बैक यू। एंड वो हमारी फॉर्च्यून थी कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा। ओके। ये तो आपने नज़ारा टेक की बात कही और जो उनकी दूरदर्शिता है वो आपकी बात में भी साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई दे रही है, और हमने देखा कि पोर्टफोलियो में उनका किस तरह का भरोसा था वो झलक रहा था। भारत में खासतौर से गेमिंग एंड स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर, इस पूरे सेक्टर को लेकर उनकी क्या सोच थी, किस तरह के वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करते थे, नज़ारा टेक को लेकर उनके मन में क्या पिक्चर थी? हाँ, उन्हें लगा कि इंडिया में जो डिजिटल ग्रोथ हो रही है और कंज्यूमर इंटरेस्ट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रही है, जी। उसमें बिजनेसेस लाइक गेमिंग बहुत अच्छे करेंगे आगे चल के। और उन्हें हमेशा लगता था कि नज़ारा और बहुत कर सकता है। हमें काफ़ी पुश करते थे कि और करो, और तेज़ी से ग्रो करो, और भरा सोचो। उनकी सोच में था कि हमें और भी भरा सोचना चाहिए, भरा ड्रीम करना चाहिए, बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में कॉल लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए, और उसी में अपना टाइम, पैसा और एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अ, उन्होंने पिछले 4-5 साल में हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा। वो कभी भी फ़ोन करके मुझे डायरेक्टली बुला लेते थे अपने ऑफिस। और मुझे काफ़ी सरप्राइज था कि वो इतने बिजी होंगे, फिर भी वो हमारी जैसे गेमिंग बिजनेस में इतना दिलचस्पी दिखा रहे थे, इतना टाइम बिल्कुल। स्पेंड कर रहे थे। बिल्कुल। और हमारे लिए काफ़ी अच्छी लर्निंग थी, क्योंकि गेमिंग की डिटेल शायद उन्हें 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 समझ में इतने पकड़ नहीं थी। हम्म। पर जो एक बिजनेस की कोर पकड़ रहती है, राइट? जी। बिजनेस हो, गेमिंग हो या टेक्सटाइल हो या कोई भी बिजनेस हो, हम्म। क्लियरली दिखता था कि वो तुरंत पहुंच जाते थे स्टोरी को छोड़ के। बिल्कुल। जो सेंटर पॉइंट था, उसमें बहुत जल्दी पहुंचते थे, और उनके व्यूज हमें काफी क्लियरली देते थे। वो हम हमेशा बहुत सीरियसली लेते थे, हमारी जी। उनके व्यूज हमेशा रिस्पेक्ट करते थे। हम्म। और फिर हमें जो बेस्ट वे फॉरवर्ड था वो हम करते थे और करते हैं। बिल्कुल। नीतीश जी, एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखा जाए बिग बुल के जो इन्वेस्टमेंट को लेकर आइडियाज थे, जो उनकी सोच थी निवेश को लेकर, उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया है हर एक व्यूअर को जो इस समय आपको भी सुन रहा है और जो उनको फॉलो करते हुए आए हैं। मुझे बताइए, क्योंकि आप फ्रंट पर्सनली उनको जानते थे, मिलते थे, आपने कहा कि ऑफिस ठीक बगल में था,
हाँ। एक वो लेसन, एक वो सीख क्या रही जो आपके साथ हमेशा रहेगी? मैं आपको दो चीज़ बताऊँगा। हुँ, एक तो जो एक पावर ऑफ पॉज़िटिविटी थी, हर चीज़ में एक पॉज़िटिव एनर्जी लेके आना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रखना और पॉज़िटिव तरीके से देखना और पुश करना, वो मैंने उनसे सीखा। और दूसरा एक पैशन की बात थी और उनका इंडिया बिलीफ की बात थी। बिल्कुल। वो एक मेरी ऐसी मीटिंग थी जिसमें उन्होंने हमें मेरे और मेरे सीईओ मनीष गए थे। उन्होंने हमें यूट्यूब पे एक पूरब और पश्चिम का गाना सुनाया। मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हुँ, और उस द्वारा से वो हमें बता रहे थे कि इंडिया में इतना ब्राइट फ्यूचर है, इतना ब्राइट अपॉर्च्युनिटी है। And he was a big believer of India and very passionate about it. These are the जी, two things I learned from him, जी। besides many other things. बिल्कुल, सीखने के लिए जाएँ तो बिग बुल से बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। एक नए निवेशक के लिए भी, एक न्यू एंट्रेंट के लिए भी जो एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, वो भी हमें बतौर उनसे आप कह सकते हैं एक तरह से गिफ्ट मिला है जब तक वो रहे हैं, और आगे भी वो हमें इंस्पिरेशन प्रदान करते रहेंगे। शुक्रिया नीतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और बिग बुल के बारे में ये अच्छी यादें और ये बातें और सीख दर्शकों के सामने रखने के लिए।